अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में तो मैं आप सबसे माज़रत करना चाहूँगी क्योंकि मैं आज बहुत देर के बाद एक वीडियो लेके आ रही हूँ। लेकिन कुछ वजूहात ये भी थी कि मैं मसरूफ़ थी और मेरे फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला सकी और मेरे पास कोई स्टोरी भी नहीं थी आप सबको बताने के लिए। अब रिसेंटली मुझे मेरी एक दोस्त ने अपने एक दोस्त की कहानी बताई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ और होपफुली आप सबको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। निम्रा जो कि मेरी दोस्त मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसका एक दोस्त अली जिसने अभी-अभी यूनिवर्सिटी जॉइन की है, बीएससीएस में उसने एडमिशन लिया है। अब जैसा कि सब जानते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और आप आउट ऑफ सिटी हैं, तो फिर आपको यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए होती है, कोई हॉस्टल या कोई फ्लैट। अब लाहौर जैसे शहर में उसको वो फ्लैट ढूँढना बहुत मुश्किल हो रहा था जो रीज़नेबल पैसों में भी हो और जहाँ पर वो सुकून से अकेला रह सके। क्योंकि अली किसी के साथ शेयरिंग भी नहीं करना चाहता था। बहुत तलाश के बाद फाइनली अली को एक फ्लैट मिल ही गया। वो बताता है कि पहले के 1-2 महीने तो बहुत सुकून से गुज़रे। फ्लैट भी बहुत अच्छा था, सुकून था, अकेला रहता था वहाँ पर। खाना बनाता, सुबह नाश्ता बनाता और यूनिवर्सिटी चला जाता। फिर कभी दिल करता तो बाहर से खा लेता। अब मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जहाँ पर अली रहता था, वो डबल स्टोरी घर था। नीचे वाले फ्लोर पे अली रहता था और बकौल अली के उसके ऊपर वाली स्टोरी पे एक फैमिली रहा करती थी, जिसका अंदाज़ा आपको आगे जाके होगा कि वो असल में क्या था। अब एक दिन ऐसा होता है कि अली अपने मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर जा रहा था कि इतने में ऊपर जो फैमिली रहती है उनमें से एक बुज़ुर्ग आदमी आते हैं और उसको कहते हैं कि कल मेरी बेटी का निकाह है, तुम ज़रूर शिरकत करना। अली बहुत खुश हो गया। वो कहता मुझे और क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को फ्री का खाना। वो इसीलिए हंसी खुशी यूनिवर्सिटी गया, वापस आया, रात को भी कुछ ना खाया और नाश्ता भी नहीं किया अगले दिन का कि आज निकाह का खाना खाऊंगा। अब जैसे ही वो टाइम आया जिस टाइम पे उन्होंने उसको बुलाया था कि निकाह में शिरकत करे, वो तैयार होकर ऊपर चला गया। ऊपर जाकर वो लाउंज में बैठ गया। लेकिन अली कहता जब मैं बैठा हूँ तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आई, बहुत इरी सी फीलिंग आई, क्योंकि वहाँ जितने लोग मौजूद थे वो बहुत अजीब तरीके के थे। अब निकाह वाले घर में सब जानते हैं, ढोलकी होती है, हल्ला गुल्ला होता है, लोग आपस में बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सब के सब खामोश बैठे थे, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था और वो सब के सब अली को बहुत अजीब निगाह से देख रहे थे, जैसे वो पता नहीं वहाँ पर कोई एलियन बैठा हो। खैर अली ने सारा कुछ इग्नोर करते हुए वहाँ पर एक बच्चे को बुलाया और कहा कि उन बुज़ुर्ग को बुला के लाओ और उनको कहो कि मैं आ गया हूँ जिन्होंने मुझे शादी में शिरकत की दावत दी थी। वो बच्चा भी इग्नोर करके चला गया और वो अंकल तो नज़र ही नहीं आए दोबारा। 3 से 4 घंटे बैठा रहा और अली कहता है कि मैं खाने का इंतज़ार करता रहा। लेकिन अली कहता है कि मुझे बहुत अजीब लगा कि 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद भी कोई नामो निशान नहीं, वो लोग जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हुए हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। लेकिन कमरे के अंदर से सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। अली को ये भी बात मायूब लगी, लेकिन उस टाइम उसने इस पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और वो खाने के इंतज़ार में 3 से 4 घंटे बेचारा बैठा रहा। अली तंग आकर उठा और वहाँ पर किसी को कहकर ये आ गया कि मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। अब जैसे ही वो नीचे आया वो अपने दोस्त के घर चला गया और रात को वापस आया, तब तक निकाह की सेरेमनी वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। और वैसे भी अली कहता कि अब मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने मेरे साथ किया था। इस वाक़ये के 1-2 दिन के बाद अली ने अपने मालिक मकान को कॉल की और उनसे कहा कि सर आपके घर में जो ऊपर फैमिली रहती है वो कितनी अजीब है, और उसने सारा वाक़या बताया कि उन्होंने मुझे इस तरह से अपनी बेटी की निकाह पे बुलाया। मैं गया लेकिन उन्होंने खाने तक का नहीं पूछा और वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं वहाँ पर पता नहीं कौन सी मखलूक आ गया हूँ। मालिक मकान उसकी ये सारी बातें सुनता रहा चुप करके कॉल पे हैरान होकर। उन्होंने फ़ोन पर तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर अली को बोला कि बेटा तुम ऐसा करो, कल सुबह होते ही मेरे घर आओ। अली कहता क्या बात है सर, कोई परेशानी है? मालिक मकान ने उसे दोबारा फोर्स किया, उसको अपने घर बुलाया। अगले दिन जब अली मालिक मकान के घर गया तो उन्होंने दोबारा से सारा माजरा पूछा कि तुम मुझे अब बताओ हुआ क्या है। उसने फिर से सारा माजरा बयान कर दिया कि ऐसे ऐसे मैं उस लड़की के निकाह पे गया हूँ, लेकिन मुझे खाने तक का नहीं पूछा और वहाँ पर सब लोग इतने अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, हालांकि वो मुझे खुद इनवाइट करके गए थे। उसके बाद मालिक मकान उठ के अपने दूसरे कमरे में गए और लाकर चाबियाँ दिखाईं। उन्होंने कहा बेटा ऊपर तो कोई भी नहीं रहता, ये देखो मेरे पास है चाबी उस पोर्शन की, और ऊपर वाला पोर्शन तो बिल्कुल बंद है, 3 से 4 साल से बंद है, उसको कभी खोला भी नहीं और ना ही कभी सफाई करवाई। अली कहता आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब से मैं वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ मेरे ऊपर एक फैमिली रहती है जहाँ में मुझे बच्चे भी नज़र आते हैं खेलते हुए, और आवाज़ें भी रात को इतनी आती हैं जैसे कोई हल्ला गुल्ला कर रहा हो,
या कुछ ऐसा सीन। तो मालिक मकान ने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ऐसा ही हुआ, जब अली को लेकर वो घर आए, ऊपर वाले पोर्शन में गए तो ऊपर लॉक लगा हुआ था और दरवाज़ा भी बिल्कुल खस्ता हालत का था, जैसे अभी धक्का मारो तो टूट जाएगा। अब जब उन्होंने लॉक खोला, अली हैरान और परेशान हो गया, उसके औसान ख़ता हो गए कि जगह तो बिल्कुल वैसी ही थी जहाँ पे वो आके बैठा था, वैसा ही लाउंज, वैसा ही रूम, लेकिन वहाँ पर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, और वहाँ पर सारा कुछ ऐसे बिखरा हुआ था जैसे यहाँ पर वाकई में 3 से 4 साल तक कोई भी नहीं आया। वो बहुत परेशान हुआ और उसने कहा कि बिल्कुल यही लाउंज था, यहाँ पर सोफ़ा रखा था, मैं यहाँ आकर बैठा हूँ, वो सब मेहमान यहीं पर आकर बैठे हुए थे, ऐसा कैसे मुमकिन है? फिर मालिक मकान ने अली को बताया कि यहाँ पर साल में एक दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि जिन्नात की शादियाँ होती हैं, इसीलिए ये पोर्शन मैं कभी किसी को किराए पर नहीं चढ़ा सका, क्योंकि यहाँ पर वो किसी को आने नहीं देते। तो तुमने जिनको देखा है वो कोई इंसान नहीं था। अली को जब इस बात का अंदाज़ा हुआ, वो तो बौखला ही गया। उसने दस्ती अपना सारा सामान पैक किया और उसी दिन वो घर खाली करके चला गया और कहीं और रेजिडेंसी ढूंढ ली। लेकिन उस वाक़ये के बाद वो कहीं पर भी अकेला रहने से बहुत डरने लगा था, इसलिए अब उसने अपने साथ दोस्त रखना शुरू कर दिए थे। तो ये थी मेरी दोस्त के दोस्त की कहानी, जो अभी रिसेंटली उसके साथ पेश आई है। उसने मेरे साथ शेयर की तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।